तो हाइट और डिस्टेंस बता रहा था। तो हाइट और डिस्टेंस में आपको क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ठीक है, इस पर आधारित 5 क्वेश्चन भी बताए जा चुके हैं 9.1 के। ठीक है, अब 9.1 के 5 क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एक ए बी, एक बिल्डिंग है ए बी। देखो यहाँ पे ए बी एक बिल्डिंग है और सी डी 1.5 मीटर लंबा एक बॉयज है। सी डी 1.5 मीटर लंबा एक क्या है, बॉयज। ठीक है, और ये बिल्डिंग की तरफ इस बॉयज के आई से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है 30 डिग्री का है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी क्योंकि ये बॉयज की आई होगी डी पर। तो डी से यदि ग्राउंड के पैरेलल, जमीन के पैरेलल जो रेंगे उसकी दृष्टि जाएगी, दृष्टि रेखा, जिसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, तो ये चलो ये इसकी क्या है, लाइन ऑफ साइट है। अब पॉइंट डी से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री से 30 डिग्री का है। पॉइंट यहाँ इस पोजीशन से एक लड़का बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ता है तो एक पॉइंट ई मिलता है, जहाँ से उसके बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का हो जाता है। लिखा है ये एफ हो गया, मान लो ये एफ। हाँ, तो सुनो पहले क्या है, 30 मीटर ऊंची हाइट की एक क्या है, बिल्डिंग है। 30 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, बॉयज है। ठीक है, और तो उस लड़के के आई से, आँख से, और उस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री का है। बॉयज के आई से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, कुछ मीटर आगे बढ़ने पर, बिल्डिंग की तरफ जाने पर एक पॉइंट ई मिलता है, जहां से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों एलिवेशन के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये निकालना है। दोनों एलिवेशन के बीच की डिस्टेंस, ये एंगल और एंगल के बीच, यहाँ के बीच की डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी क्या है आपको पता है ना। हाँ, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है और एक लड़का है जिसकी लेंथ कितनी है, लंबा 1.5 मीटर लंबा है, और इसकी आई से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है, और कुछ डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चलने पर पॉइंट ई मिलता है, जहां से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाता है। तो इन दोनों एलिवेशन एंगल के बीच की डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, दोनों एलिवेशन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो लिखते हैं लेट, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ए बी इज इक्वल टू, कल 5 तक बताए थे, लेट ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, और डी सी इज इक्वल टू 1.5 मीटर बी द लेंथ ऑफ वॉयज, लेंथ ऑफ वॉयज। ठीक है, बॉय, द पॉइंट डी, द पॉइंट डी बी, द बॉय आई, ई बाई ई, आई
द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी डी एफ, एंगल बी डी एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड आगे बढ़ने पर जो पॉइंट मिलता है तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, बी ई एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं एक्स, डी से ई तक की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, एक्स, और ई से एफ तक की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, ई से एफ तक की डिस्टेंस को वाई मान लेते हैं। तो लेट डी इज इक्वल टू एक्स और ई एफ इज इक्वल टू वाई। तो बी लिख ले ना, तो बी और एफ, बी से एफ तक की डिस्टेंस क्या होगी, 30 मीटर से निकाल दो 1.5 मीटर, तो 28.5 मीटर हो गया। तो इन राइट ट्रायंगल, दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं, दो राइट ट्रायंगल क्या बन रहे हैं, एक राइट ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला राइट ट्रायंगल, और एक राइट ट्रायंगल ये, दोनों से दो इक्वेशन निकाल के एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल बी डी एफ, इन राइट ट्रायंगल बी डी एफ, तो बी डी एफ में क्या होगा, ये पूरी साइड देखना पड़ेगा, तो पूरी साइड क्या होगी, एस प्लस वाई ना, तो यहाँ पे क्या होगा बी डी एफ में, अब ये आपको पता है ये वाली साइड 28.5 है मीटर। ठीक है, तो इन दोनों साइड में रिलेशन निकालो, तो क्या होगा, बी एफ अपॉन डी एफ इज इक्वल टू tan 30। तो बी एफ की लेंथ कितनी है 28.5 और डी एफ की लेंथ कितनी है एस प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू तो जानते हो 1/√3 होती है कि नहीं। तो ये क्या होगा एस प्लस वाई, तो यहाँ पे एस प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 28.5 और √3, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख दो। अब इन राइट ट्रायंगल बी ई एफ, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी बी ई, ये क्या है बी ई एफ, बी ई एफ, तो इसमें क्या होगा बी एफ अपॉन ई एफ, ई एफ, तो बी एफ क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है, तो बी एफ की लेंथ कितनी माने हैं हम, बी एफ की लेंथ 28.5 है, ई सी की लेंथ क्या है वाई है, इज इक्वल टू ये tan क्या होगा 60, tan 60 की वैल्यू आप जानते हो कि नहीं, 28.5 अपॉन वाई इज इक्वल टू √3 होती है। तो यहाँ पे इसके नीचे एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा √3 वाई इज इक्वल टू 28.5, तो वाई इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ये आ गया। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू रख दो, यहाँ इक्वेशन ये का इसका नाम क्या रख लो, इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करोगे तो एस प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास है 28.5 √3, तो बाई की वैल्यू आ चुकी है, तो एस प्लस वाई के स्थान पे लिख दो 28.5 अपॉन √3, और ये क्या है 28.5 √3, तो इसको उस साइड में ले जाओगे तो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ऐसे क्या कॉमन ले लोगे 28 पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 28.5 कॉमन लोगे तो √3 माइनस
1/√3 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 28.5। एलसीएम क्या आएगा √3, तो √3 इसके अपन 1 करोगे तो 3 - 1, तो x इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2/√3। ठीक है, और 28 28 दूना 56 157 हो गया है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 57/√3 और √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो एक्स रेशलाइजेशन, तो 57√3/3 और ये कट जाएगा तो 19 या 57, तो x इज इक्वल टू 19√3 ये मीटर। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू एलिवेशन, दोनों एलिवेशन के बीच के डिस्टेंस कितनी माने हैं हम, x माने। x न माने हैं, तो दोनों डिस्टेंस तो क्या 19√3 मीटर होगी दोनों एलिवेशन के बीच की डिस्टेंस। तो ऊपर लिखे देते हैं डिस्टेंस बिटवीन, लास्ट वाली लाइन, हैंस डिस्टेंस बिटवीन, हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू एलिवेशन इज, टू एलिवेशन इज क्या आया 19√3 मीटर, 19√3 मीटर। दो एलिवेशन के बीच की डिस्टेंस 19√3 मीटर हो गई। देख ले, अगला क्वेश्चन देखो, लिख लो। अगला एक है कि बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, और इसके ऊपर एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर इसका नाम है, ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। इसका नाम हम रख लिए BC और इसका नाम CD होगा, टावर का CD। एक ग्राउंड में पॉइंट है, ग्राउंड में एक क्या है पॉइंट है, ए से ट्रांसमिशन टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन, 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, और ट्रांसमिशन टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री का है, ये वाला, ये 60 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का है। BC एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर CD एक टावर है। तो एक ये ज़मीन में एक पॉइंट है, यहाँ से बिल्डिंग ट्रांसमिशन टावर के फुट और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन रेस्पेक्टिवली क्या है 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, तब आपको ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालना है, जबकि बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर आपको पता है। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट आपको निकालना है, जबकि आपको बिल्डिंग की हाइट आपको पता है। तो ट्रांसमिशन टावर की हाइट को क्या मान लें h, तो ये टोटल हाइट क्या हो जाएगी 20 + h, कि नहीं, क्या हो जाएगी ये टोटल हाइट 20 + h। यहाँ तक की डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं, बिल्डिंग तक की डिस्टेंस जो है x मान रहे हैं हम, x मीटर। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, BC एक 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है CD, जिसकी हाइट आपको निकालना है और उसको h मान लिए। ठीक है, ये ज़मीन में एक पॉइंट है, यहाँ से
बिल्डिंग के टॉप की ओर जब देखते हैं, ट्रांसमिशन टावर के फुट की ओर देखते हैं या बिल्डिंग के टॉप की ओर देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बनता है। और जब ट्रांसमिशन टावर के टॉप की ओर देखते हैं पॉइंट ए से, तो एलिवेशन एंगल क्या बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट, ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालना है, जो कि हम एच माने हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट। बोलो क्या दिया है जीत? सर यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक ट्रांसमीटर टावर है। हाँ, तो बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट एच माने हैं। यस सर। फिर एक पॉइंट से जब हम ट्रांसमीटर के फुट में देखते हैं, हाँ, तो सर 45 डिग्री का एंगल बनता है, और ट्रांसमीटर के टॉप में देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यस सर। तो हमें ट्रांसमीटर की हाइट, ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालना है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालना है। लिखो, लेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7। लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर। ए बी है कि बी सी है? बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। सी डी इज इक्वल टू एच मीटर बी द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, ए बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड from a point A, the angle of elevation of foot and top of tower is tower R 45 degree and 60 degree respectively. Then we have to find the height of the ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, तो लेट ए बी इज इक्वल टू क्या है, x मीटर इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन right triangle ABC, तो क्या होगा, BC बटे AB, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस, यही ना। तो BC क्या है आपके पास, 20 है, और AB क्या है, x है, बराबर tan 45। तो क्या होगा, BC बटे S tan 45 वैल्यू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो S इज इक्वल टू 20 मीटर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो BD अपॉन AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन tan, ये होगा 60। BD आपको क्या पता है, 20 प्लस H। AB क्या पता है, x है, ये क्या होगा, tan 60, और यहाँ पे 20 प्लस H अपॉन S की वैल्यू आप निकाल चुके हो 20,
और tan 60 की वैल्यू √3 कि नहीं। तो क्या लिख दोगे आगे, तो 20 + AH, तो 20 + AH इज इक्वल टू 20 √3, तो H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, तो H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। हेंस हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर यही होगी। हेंस हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3 माइनस 1, 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है इसी प्रकार के। यहाँ पे क्या है, घोड़ा चौराहा देखे हो आप लोग, तो स्टेचू जो रहती है तो उसके ऊपर, किसी के ऊपर रहती है, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। स्टेचू जिसके ऊपर रहती है उसको क्या बोलते हैं, पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट क्या है, उसी प्रकार यहाँ भी मान लेते हैं कि B है और ये C है, और यहाँ पे इसके ऊपर स्टेचू है। उसमें क्या था, ट्रांसमिशन टावर था, यहाँ पे क्या है, स्टेचू है। मान लो इंदिरा गांधी की, किसी की, और बने रहते हैं अम्बेडकर की इत्यादि की, पेडेस्टल के ऊपर, ठीक है। तो BC, और ये हो गया D, और एक ग्राउंड में एक पॉइंट है। उसमें क्या था कि बिल्डिंग की हाइट दी गई थी 20 मीटर, यहाँ स्टेचू की हाइट दी गई है, अब पेडेस्टल की हाइट आपको निकालना है। इसको H मान लेते हैं, ये 1.6 मीटर दी गई है स्टेचू की लेंथ। उसमें क्या था, ये दिया गया था, ये निकालना था, इसमें ये दिया गया है, ये निकालना है। ठीक है। अब A ग्राउंड में एक पॉइंट है जहां से स्टेचू के फुट और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया गया है, 45 डिग्री या 60 डिग्री, वही दिया है यहाँ भी। ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या है, 45 डिग्री, और ये वाला क्या है, टॉप का, स्टेचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, पेडेस्टल की हाइट, पेडेस्टल की हाइट। तो लिखो लेट BC इज इक्वल टू H मीटर बी द हाइट HEIGST हाइट ऑफ पेडेस्टल, PEDES पेडेस्टल, PEDESTAL पेडेस्टल, and CD is equal to 1.6 meter be the height of statue, STATUE statue। ठीक है। स्टैंडिंग on the pedestal A be a point, A be any point on the ground, ये जमीन में एक पॉइंट है। फ्रॉम point A the
एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फुट एंड टॉप, फुट एंड टॉप ऑफ स्टेचू, STATUE, स्टेचू आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, PEDE, पेडेस्टल, ठीक है। सेलेक्ट AB इज इक्वल टू x मीटर इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC tan 40 इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपान AB, तो BC h है, AB क्या है, x है, तो tan 45 वैल्यू 1 इज इक्वल टू h अपान x, इम्प्लाइज h इज इक्वल टू x, इक्वेशन फर्स्ट, h इज इक्वल टू x, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब क्या करोगे, आप दूसरा राइट ट्रायंगल लोगे, इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD, तो क्या होगा, BD अपान AB इज इक्वल टू tan 60, तो BD क्या है, EH प्लस 1.6 अपान x रूट थ्री एक्स, ठीक। तो देखो आप क्या करें, इसको यहाँ s की वैल्यू h रख दो, यहाँ s की वैल्यू क्या रख दो, h की वैल्यू नहीं, कहने के s के स्थान पे h रख दो, h ना निकालना है आपको, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, h प्लस 1.6 इज इक्वल टू रूट 3h, ये x की वैल्यू h के बराबर है, तो क्या करोगे, 1.6 इज इक्वल टू रूट 3h माइनस h, तो क्या होगा, ये 1.6 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 कॉमन h, तो 1.6 अपान रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू h, तो h इक्वल टू 1.6 अपान रूट 3 माइनस 1, तो रेशनलाइजेशन कर दो, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1, तो h इक्वल टू 1.6 रूट 3 माइनस 1, तो रूट 3 माइनस 1 है, तो रूट 3 प्लस 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना, वन पॉइंट सिक्स रूट 3 प्लस 1 और ये 3 माइनस 1, तो ये h इज इक्वल टू क्या होगा, 1.6 अपॉन 3 से 1 निकल तो 2, ये क्या होगा, रूट 3 और प्लस 1, तो h इज इक्वल टू 1.6 को क्या लिख सकते हो आप, 16/2 गुणे 10 रूट 3 प्लस 1, अभी 2 अट्ठे 16, तो यह चीज इक्वल टू क्या होगा, 8/10 रूट 3 प्लस 1, तो यह चीज इक्वल टू 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। यही होगा आंसर। हेंस हाइट ऑफ पेडेस्टल।
0.8 और कॉमन √3+1, ये पेडेस्टल की हाइट है। कितने बज गए? अभी 2 क्वेश्चन और बताते। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। ये 8 था। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नाइन 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। एक टावर है, देखो एक टावर है जिसकी हाइट 50 मीटर है, ठीक है। एडी एक बिल्डिंग है, बीसी एक टावर है जिसकी हाइट, और एबी एक बिल्डिंग है, एडी एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? बिल्डिंग की हाइट निकालना है। और बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस निकालना है। ये मान लो x मीटर है, x मीटर है, ठीक है ना? समझ गए? ए भी एक बिल्डिंग है और बी सी एक टावर है। टावर की हाइट क्या है? 50 मीटर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप की ओर जब देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप की ओर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनता है। तो ऐसी कंडीशन में बिल्डिंग की हाइट क्या होगी और बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये निकालना है, ठीक है। समझ गए क्या है? तो लिखो लेट, क्वेश्चन नंबर 9 बोले लेट BC इज इक्वल टू 50 मीटर बी द हाइट ऑफ टावर, 50 मीटर बी द हाइट ऑफ टावर, AD इज इक्वल टू H मीटर बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, फुट या बॉटम भी बोल सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, the foot of angle of elevation from foot of building to the top of tower is 60 degree, that is BA या BAC एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, अर्थात BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम फुट ऑफ
tower to the top of building is 30 degree, that is ABD is equal to 30 degree. Then we have to find the height of building. In right triangle ABC, यहाँ मान लो लेट AB इज इक्वल टू x मीटर। इन राइट ट्रायंगल ABC तो क्या होगा, BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60। तो BC की लेंथ कितनी दी गई है, 50 बटे x बराबर tan 60 की वैल्यू √3। तो क्या आ गया, 50 बराबर x √3। तो 50 बटे √3 बराबर x। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 50 बटे √3 मीटर। अब कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल BAD, इन राइट ट्रायंगल BAD तो एच AD अपान क्या होगा, AD अपान AB तो होगा परपेंडिकुलर अपान बेस। तो AD क्या है, H अपान x इज इक्वल टू tan 30। ठीक है, तो H अपान x इज इक्वल टू tan 31 अपान √3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, H इज इक्वल टू x अपान √3। तो H इज इक्वल टू 1 अपान √3 इंटू एक्स। s की वैल्यू जो निकाले हुए रख दो, ये वाली इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। तो H इज इक्वल टू 1 अपान √3, s की वैल्यू रख देते हैं 50 बटे √3। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो H बराबर क्या हुआ, 50 बटे √3 इंटू √3। 50 में 3 का भाग दोगे 3 तो 16 × 48, 16 होल 2/3 मीटर। Hence height of building 16 होल 2/3 मीटर। Hence height of building 16 होल 2/3 मीटर। ठीक है, लिख लेते ना। टेन नंबर क्वेश्चन देखो, 80 मीटर एक रोड है, 80 मीटर एक रोड है। इस रोड में एक पॉइंट है C, एक पॉइंट C है। पॉइंट C से रोड के दोनों किनारों में 2 खंभे खड़े हैं। ठीक है, AE और BD सेम हाइट के, AE और BD ये पॉइंट C से खंभे BD के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है और यहाँ से 30 डिग्री का है, ये वाला 30 डिग्री का है।
तो यदि मान लेते हैं तो ये वाले पॉइंट की जो पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री 30 डिग्री हैं, वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है दोनों पोल से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, जबकि दोनों ये रोड की वाइड कितनी दी गई है 80 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस हम ये पॉइंट क्या रखे हैं सी ना, तो सी से यहाँ तक की डिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या होगी फिर 80 माइनस एक्स, ये पूरी तो 80 है ना, तो ये वाली क्या होगी 80 माइनस एक्स, ये होगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स होगा। और ये टोटल हाइट है वाइड है इसकी 80 मीटर। तो 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, तो इसके दोनों किनारों पर सेम हाइट के दो खंभे हैं, ठीक है। तो इसमें रोड में एक पॉइंट लेते हैं जहाँ से दोनों पोल के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री के हैं। तो इस पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस कितनी है, पहले पोल से और दूसरे पोल से डिस्टेंस कितनी है, जबकि पूरी डिस्टेंस तो 80 है, पर यहाँ से हो सकता है 60 हो, यहाँ से यहाँ तक 20 हो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये निकालना, तो इसको हम भी एच मानते हैं, तो ये भी एच होगा क्योंकि दोनों की हाइट क्या है सेम है, ठीक है। तो लिखो लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर बी विड्थ ऑफ रोड, 80 मीटर बी द विड्थ ऑफ रोड, width of road on both side of road poles, कौन कौन पोल्स, AE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू H मीटर, H मीटर आर स्टैंडिंग let C be any point, let C be any points on AB such that point C makes an elevation R BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 60 डिग्री, BCD 60 डिग्री, ठीक है। एंड AEC एंड एंगल ACE इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेट BC इज इक्वल टू हम x मीटर मान लेते हैं, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा AB माइनस BC, तो 80 माइनस x मीटर। इन राइट ट्रायंगल ACE, इन राइट ट्रायंगल ACE कहाँ है ACE तो क्या होगा, ACE की मदद से H अपान AE अपान लिखोगे AE अपान AC, तो होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो tan क्या होगा 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। AE है क्या H, AC क्या है 80 माइनस x इज इक्वल टू 1/√3। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 80 माइनस x अपान √3, ठीक है। तो √3 H इज इक्वल टू 80 माइनस x, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू
80 माइनस रूट 3h। इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो। अब क्या करोगे, दोनों पोल की हाइट निकालना है ना। अब इन राइट ट्रायंगल CBD, इन राइट ट्रायंगल CBD, तो क्या होगा BD अपान BC परपेंडिकुलर अपान बेस। तो BD क्या है H अपान BC x tan 60, H अपान S इज इक्वल टू tan 60 रूट 3। तो यहाँ पे क्या होगा x रूट 3 इज इक्वल टू H, तो x इज इक्वल टू H अपान रूट 3। तो इक्वेशन होगा सेकंड। S की वैल्यू ये भी, S की वैल्यू ये भी, कंपेयर करो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा सेम। तो 80 माइनस रूट 3h इज इक्वल टू H अपान रूट 3। इसको उधर ले जाओ तो 80 बराबर H अपान रूट 3, ये होगा रूट 3h। ठीक है, H दोनों से कॉमन ले लो तो क्या होगा 80 इज इक्वल टू 1 अपान रूट 3 और प्लस रूट 3 कॉमन H, इसके नीचे 1 लिखो तो 80 बराबर रूट 3 एलसीएम तो 1 प्लस 3 IH, तो 80 बराबर क्या होगा 4 अपान रूट 3 IH। ठीक है, तो 80 रूट 3 इज इक्वल टू 4H, तो 80 रूट 3 बटे 4 इज इक्वल टू H, तो 20 चौक 80, तो H इज इक्वल टू क्या होगा 20 रूट 3 मीटर। इसका मतलब पोल की हाइट 20 रूट 3 मीटर होगी। x इज इक्वल टू तो आपको मिल ही चुका है कि नहीं, नहीं मिला है अभी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट। तो s की वैल्यू क्या होगी, s इज इक्वल टू 80 माइनस रूट 3, h की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू 20 रूट 3 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 80 और 20 रूट 3 का गुना रूट 3 के साथ 3 है, तो x इज इक्वल टू 80 माइनस 60, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर, x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो क्या होगा AC इज इक्वल टू क्या होगा फिर, AC बराबर हम 80 माइनस x माने, तो AC बराबर 80 माइनस x की वैल्यू क्या निकाल चुके 20, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा 60। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गई, पहले पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है AC इज इक्वल टू 60 मीटर, दूसरे पोल से डिस्टेंस 20 मीटर। ठीक है, हेंस हाइट ऑफ पोल बी 20 रूट 3 मीटर, हेंस height of pole is 20 root 3 meter, 20 root 3 meter, and the distance of the point, and the distance of the point, distance of the point from the pole, from the poles are 60 मीटर एंड 20 मीटर, 20 मीटर। पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस क्या होगी 60 मीटर और 20 मीटर होगी, और पोल की हाइट 20 रूट 3 मीटर होगी। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन बता दिए, ही 5 और बचे हैं, कल 5 बता देंगे और पूरा हो जाएगा। ठीक है, कल है मैथ का पेपर है, हैं? परसों है मैथ का पेपर, दो दिन बाद हो गए तब क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता देंगे जो बना के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। क्लास
पहले 4-5 बार पढ़ के फिर एक बार लिखो सब पाठों को जिसको तैयार करना है, तो पढ़ा जैसे दिखेगा। पहले 5 बार पढ़ो गिन गिन के,